नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है बच्चों फिजिक्स की जो स्टडी करती है लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं, यानी कि प्रकाशिकी उसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों। यानी कि प्रकाश लाइट के बारे में जो अध्ययन करती है, लाइट से संबंधित यानी कि प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं सभी का जो अध्ययन करती है बच्चों, उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स, ठीक है। हिंदी में बच्चों इसको बोलेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाशिकी यानी कि फिजिक्स की ब्रांच है। फिजिक्स हमारी नेचुरल स्टडी करती है, नेचुरल फिनोमिनन की स्टडी करती है। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, प्रकृति में बच्चों जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक घटनाएं बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं। और वो जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं बच्चों, उन नेचुरल फिनोमिनन की जो स्टडी की जाती है वो भौतिक शास्त्र में पढ़ा जाता है, फिजिक्स में पढ़ा जाता है। और उसके बहुत सारे पार्ट हैं बच्चों, बहुत सारी ब्रांचेज हैं हमारी फिजिक्स की। उसी ब्रांच में, उसी शाखा में एक नाम आता है बच्चों किसका? ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स क्या करती है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन, ये सभी तरह की जो घटनाएं हैं बच्चों, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है, इस तरह की, या विचलन जो होता है बच्चों, ठीक है, या जो डिस्पर्जन हमने कहा है कि डिस्पर्जन होता है उनका, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है, फैलना, ठीक। वो जो जितनी घटनाएं हैं यानी कि प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का जो अध्ययन करती है बच्चों, वो क्या है हमारे पास? ऑप्टिक्स। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स है बच्चों ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with study of light related phenomena, light related phenomenon, ठीक है। यानी कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की शाखा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होंगी और उन प्राकृतिक घटनाओं के अंदर जो प्रकाश से संबंधित हैं, लाइट से रिलेटेड हैं, वो सारी घटनाओं का जो अध्ययन करेगी, उन फिनोमिनन की जो स्टडी करेगी, उसको बच्चों हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में बच्चों हमारे पास मेन दो ब्रांच मानी जाती हैं। ऑप्टिक्स की दो ब्रांच हैं। एक को बच्चों हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। यानी कि हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फिजिक्स को हमने बोला कि आगे बहुत सारी ब्रांचेज हैं सर अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए, वैसे ही हमारे पास जो लाइट है, प्रकाश जो है, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो दो पार्ट मैंने आपके सामने लिखा कि एक को हम बोल रहे हैं बच्चों क्या? रे ऑप्टिक्स, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स क्या करती है? रे ऑप्टिक्स ये मानती है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में बच्चों ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में। यानी कि अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ चल रही है, उसी को हम रे बोलते हैं, ठीक है ना। रे का मतलब क्या होता है? ए स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। इट मीन्स एक सीधी रेखा जिसके साथ साथ प्रकाश चलता है, सीधी रेखा के साथ साथ जो चलता है, वो जो सीधी रेखा है बच्चों, जो उसका रास्ता है, उसको हम रे बोलते हैं। और उस चीज़ को हम जिसके अंडर पढ़ेंगे बच्चों, वो रे ऑप्टिक्स है। यानी कि रे ऑप्टिक्स में आप ये मानेंगे कि जो लाइट है सर वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। जो वेव ऑप्टिक्स है बच्चों, ये लाइट का वेव नेचर मानता है। लाइट का क्या मानता है बच्चों? वेव नेचर,
ठीक है ना। वेव का मतलब होता है तरंग, यानी कि वेव का मतलब होता है डिस्टरबेंस क्रिएटेड, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कोई भी माध्यम है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जो नेचुरली उसके पार्टिकल बने हुए हैं, अगर हम उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दें तो उस डिस्टरबेंस को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेव। यानी कि वेव के अंदर हम एनर्जी का ट्रांसफर मानते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो हम लोग ये मानते हैं कि सर जो मीडियम के पार्टिकल है वो एनर्जी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में पार्टिकल मूव करके नहीं जा रहे हैं, वो एनर्जी इज ट्रांसफर, ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है। उसके अंदर हम ये नहीं मानते कि सर वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, वो एक वेव तरंगों के रूप में जा रहे हैं। बच्चों तरंगे किसी भी तरह की हो सकती हैं, वैसे मेन दो टाइप आप पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में आप पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सर वो परपेंडिकुलर मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो वाइब्रेशंस होता है पार्टिकल का मीडियम का वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। जबकि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो सर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दैट इज मूव्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि उसके समानांतर होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है बच्चों। तो जो रे ऑप्टिक्स है ये आप 10th क्लास तक पढ़ेंगे। 10th क्लास में जितने फिनोमिनन आप पढ़ते हैं, 10th क्लास में हमारा जो चैप्टर है बच्चों लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हमारा सिर्फ रे ऑप्टिक्स का है। यानी कि 10th का जो सिलेबस बच्चों हमारा है वो हमारा रे ऑप्टिक्स पे काम करता है। ये जो वेव ऑप्टिक्स है बच्चों ये +2 में जाके आता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन जो हम पढ़ेंगे, वो स्कैटरिंग, वो सब रे ऑप्टिक्स का काम है बच्चों, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है बच्चों, ठीक है। ये हम वेव ऑप्टिक्स के अंडर पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे फिनोमिनन हैं जिनको हम रे ऑप्टिक्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो हम दोनों के बेस पे आगे जाके हम इसका ड्यूल नेचर भी मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो किसकी कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स की, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो रे ऑप्टिक्स है वो किससे डील करती है, कि जो आपकी लाइट है, जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है, यानी कि लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो बच्चों क्या है, रे ऑप्टिक्स है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जहां पे आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, यानी कि जहां पे आप ये पढ़ रहे होंगे कि सर जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो वहां पे एक चीज मान के चलिएगा, ये पार्टिकल नेचर माना जाता है, पार्टिकल नेचर। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो रे ऑप्टिक्स है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से डील करता है, यानी कि वो ये मानता है कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। और उन पार्टिकल्स को बच्चों हम यहाँ पे नाम देते हैं फोटॉन्स का। किसका नाम देंगे बच्चों, फोटोन। और फोटोन क्या चीज है, फोटोन है बच्चों पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनको हम बोलते हैं बच्चों फोटोन को हम बोलते हैं बच्चों पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के पैकेट ऑफ एनर्जी। ऑप्टिक्स क्या करती है, लाइट की स्टडी करती है। उस ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जो रे ऑप्टिक्स है बच्चों वो पार्टिकल नेचर से डील करती है। वो मानती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया है बच्चों, फोटोन का नाम दिया गया है। और फोटोन क्या है बच्चों, पैकेट ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये कह रहे हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ सीइंग, यानी कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक रूप है जो हमें चीजों को देखने के लिए संवेदना पैदा करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो अब देख लीजिए कि जब हमें लाइट प्रोड्यूस करनी है तो एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किसी भी स्रोत से हमारे पास आता है, किसी भी सोर्स से हम तक आता है, तो इसका मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर होके आ रही है, और वो जो एनर्जी हम तक ट्रांसफर होके आती है वो बच्चों पैकेट की फॉर्म में आती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं, ठीक है ना। और उस फोटोन की जो एनर्जी है, energy of a photon is represented by E is equal to h nu, E is equal to h nu। E क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन,
ये है बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। एच क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम बोलते हैं आवृत्ति है सर, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स बच्चों आदमी का नाम है और कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि एक फिक्स नंबर है। क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एक फिक्स नंबर है 6.6 × 10⁻34 जिसकी वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमारे पास रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर में मानेंगे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और पार्टिकल कौन सा है, वो फोटोन है। और फोटोन क्या चीज़ है बच्चों, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के जो पैकेट हैं। और एक पैकेट की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, E = h होता है, जो कि फिक्स होता है। यहाँ पे E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और बच्चों न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों जहाँ भी रे ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास सर क्या है, फोटॉन्स हैं। तो उन फोटॉन्स की बात हमने बच्चों करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों।